जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए पहले सवाल, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है, बताइए। तो सही उत्तर है यहाँ पे यूनाइट अवेयर, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आपको याद रखना है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसमें जो है 50 देश ने हस्ताक्षर किया था। अगले सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय कौन बने हैं, बताइए। तो पहले भारतीय कौन बना है, तो पहले भारतीय बना है दोरजे आंगचुक, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले देखिए तीसरे नंबर, K2 शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है। भारत में जो K2 है, कंचनजंगा के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पर्वतारोही कौन बना है, युवा पर्वतारोही कौन बना है, बताइए। तो ये कौन बना है, सहरोज काशिफ, ऑप्शन सी सही है, सहरोज काशिफ। अगले है 4 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, अरमान माने गिरिधर, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसे मिला है, फिरदौसी कादरी को मिला है और मोहम्मद अमजद साकिब को मिला है। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले सवाल देखिए, तो यहाँ पर डी करेंगे। और अगले सवाल है, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था। तो महाराष्ट्र के देवाली से लेके बिहार के दानापुर, याद है ना, दानापुर तक किया गया था, ऑप्शन बी सही है, दानापुर। अगले 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो किस देश में 21वां शंघाई सहयोग शिखर का आयोजन किया गया था, बताइए। कहाँ पर हुआ था, तो तजाकिस्तान में, ऑप्शन ए सही है, तजाकिस्तान। अगले सवाल है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखिए 90 नंबर है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पहले स्थान पर आया था कौन, बताइए। पहले स्थान पर आया था केरल, ऑप्शन बी सही है, केरल। अगले देखिए, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, तो कौन सा राज्य है। तो ये है अपना बिहार, ऑप्शन डी सही है, बिहार। अगले सवाल है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में जो है ये बनेगा, बताइए। तो इसका जो है स्थापना गोवा में किया जाएगा, ऑप्शन सी सही है, गोवा। अगले सवाल है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है। तो 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और इसका थीम है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ऑप्शन सी सही है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। और अगले देखिए, अगले सवाल है 13 नंबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल थे। कल्याण सिंह का निधन हुआ था, वो किस राज्य के राज्यपाल था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का था, तो ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। अगले सवाल है, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है। तो कौन बना है इसका विजेता, ये बना है जैन क्रिस्टोफ, ऑप्शन ए सही है, जैन क्रिस्टोफ। अगले सवाल 15 नंबर देखिए, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक थियामेन स्क्वायर के लेखक कौन है। थियामेन जो स्क्वायर के लेखक कौन है, देखिए थियामेन स्क्वायर ये घटना हुआ था थियामेन चौक नरसिंहार जो कि चीन में घटना हुआ था 2 जून 1989 को, उसी पर आधारित ये पुस्तक है, जिनके लेखक है विजय केशव गोखले, ऑप्शन डी सही है, विजय केशव गोखले। थियामेन स्क्वायर के लेखक विजय केशव गोखले, आपको याद रखना है। ये घटना हुई थी 1989 में चीन में, जहाँ पर जो है हजारों छात्रों को कुचल दिया गया था चीनी सरकार के द्वारा। अगले सवाल है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है। गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है, तो इसके विजेता कौन है, बताइए। इसके विजेता है पायल कपाडिया, ऑप्शन सी सही है, पायल कपाडिया। देखिए अगले सवाल, अगले देखिए, इंस्टाग्राम पर
150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बना है? तो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बना है? भारत में भी पहला है और एशिया में भी पहला है। तो ये कौन बना है? तो 17 नंबर, तो ये विराट कोहली बना है। ऑप्शन सी सही है, विराट कोहली। अगले सवाल, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक बताना है आपको समापन समारोह में, स्टार्टिंग में नहीं, समापन में। समापन में कौन थे? तो समापन में थे बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। चलिए अगले देखते हैं। आपको स्टार्टिंग में कमेंट करके बताइएगा कि स्टार्टिंग में जो है ध्वजवाहक कौन थे। समापन में बजरंग पुनिया थे, स्टार्टिंग में कौन थे? अगले सवाल है, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें, कथन पर विचार कीजिए, कौन किसके साथ मैच करता है? राव इंद्रजीत, इसके पास कौन सा विभाग है? तो राव इंद्रजीत के पास जो है सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन, तो ये जो है 4 के साथ मैच करेगा। तो 4 तो बी में है और डी में है, तो ये दोनों की सही होने की संभावना है 50-50%। इसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके पास है, तो 3। तो देखिए 3, तो ये तो कट गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको सभी के बारे में पता नहीं है, किसी 2 के बारे में पता है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से मैच कर सकते हैं। और प्रहलाद जोशी देखिए, इसके पास कोयला और खनन विभाग है इसके पास। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। अगले देखिए, अगले भी हमें क्या करना है, मैच करना है खिलाड़ी और उनके खेल से। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलता है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेलता है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 के 4, तो 3 ऑप्शन में है। इसके बाद देखिए सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल क्या खेलता है? किसी को पता है सुमित अंतिल के बारे में? तो सुमित अंतिल जो है जेवलिन थ्रो खेलता है, तो 3। अब देखिए काटिए, तो यहाँ से जो है ये तो कट गया। इसके बाद देखिए कृष्णा नागर, कृष्णा नागर जो है ये कौन सा खेल खेलता है? तो कृष्णा नागर जो है बैडमिंटन खेलता है, 1। तो देखिए तीनों में 1 आ रहा, मतलब ये ऐसा है कि सभी के बारे में पता होनी चाहिए इसमें। और शरद कुमार, बाकी जो बच गया न, शरद कुमार क्या है? ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद खेलता है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, अब ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? कौन थे कोच? तो यहाँ पर जो कोच था ग्राहम रीट, ऑप्शन बी सही है, ग्राहम रीट। अगले सवाल देखिए, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो सही है वो है दिल्ली, ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। और अगले सवाल देखिए, अगले है हमारे पास, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पे है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पर है, ये बताना है आपको। तो भारत जो है यहाँ पे 142वें नंबर पर है, 142वां नंबर पे भारत है। अगले सवाल है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो किस योजना के तहत की जाएगी? तो वात्सल्य योजना, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए 25 नंबर सवाल, और उत्तर कीजिए, पढ़िए, सोचिए क्या सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? यहाँ पर सुपेश पोर्टल का लॉन्च किया था, ऑप्शन सी सही है, सुपेश। अगले सवाल देखिए, 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इनके विजेता हैं कौन? रजनीकांत, ऑप्शन डी सही है, रजनीकांत। अगले सवाल, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 के विजेता कौन है? तो डूरंड कप 2021 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन है? एफसी गोवा, एफसी गोवा, ऑप्शन ए सही है, एफसी गोवा। 28 नंबर सवाल, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए, ये बताना आपको। तो यहाँ पर देखिए कला से संबंधित है सुदर्शन साहू। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ पर आयोजित की जाएगी ये? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में खेला जाएगा, कहाँ पर होगा ये खेल? ये होगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए अगले सवाल देखते हैं,
जहाँ पर चाय के रूप में सुबह सुबह दारू पिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि अब फ्रांस में जो है जिस तरह हमें यहाँ पर हम लोग इंडिया में सुबह सुबह चाय लेते हैं, वहाँ पर दारू लेते हैं। थोड़ी अजीब लगता होगा। देखिए अगले सवाल, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में अगले सवाल है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण दी जाएगी बताइए। तो महिला को जो है 33% आरक्षण दी जाएगी। अगले सवाल, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? दुबई। ऑप्शन ए सही है, दुबई। चलिए अगले सवाल देखते हैं, ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की है? तो कहाँ पर की है? मेगा फूड पार्क की स्थापना जो की गई है गुजरात में की गई है। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। और अगले देखिए 34 नंबर, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो कीठम झील किस राज्य में है ये बताना है आपको कि कीठम झील किस राज्य में है। देखिए कीठम झील जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। अगले सवाल, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो कौन सा त्यौहार मनाया गया है? 35 नंबर सवाल बताइए। तो यहाँ पर जो मनाया गया था सिंगमो उत्सव मनाया गया था, सिंगमो। ऑप्शन डी सही है, सिंगमो उत्सव। अगले सवाल, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया था वो विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी सही है, एम विश्वेश्वरैया। अगले है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था ये बताना है आपको। तो बिल्ड बैक बेटर इसका थीम था। और इसका उद्देश्य जो रहा है, उद्देश्य क्या था? चीन के मेगा योजना के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने से संबंधित इसका उद्देश्य था। चीन जो मेगा योजना चला रहा है इनके प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है इनका उद्देश्य। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है बताइए। 38 नंबर, बताइए क्या सही है? तो इबोला। ऑप्शन बी सही है, इबोला। अगले देखिए, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो यहाँ पर क्या सही है बताइए सोच के। तो नोरा अल मतरोशी। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 40 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना किस शहर में हुआ है ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुआ था भुवनेश्वर। ऑप्शन डी सही है, भुवनेश्वर में। अगले देखिए, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? तो ये लद्दाख में फहराया गया था। ऑप्शन सी सही है, लद्दाख। अगले सवाल, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु 3, क्योंकि इससे पहले भी कई ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, इसलिए इसका यह लास्ट में 3 है। अगले है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो किसे सेवा मुक्त कर दिया है भारतीय नौसेना के द्वारा बताइए। 43 नंबर सवाल, तो ये है INS राजपूत। ऑप्शन ए सही था। देखिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। थोड़ा फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, 1-2 सवाल में ऐसा है, मैनेज कर लीजिए। देखिए 44 नंबर, यूनिवर्सिटी ने
किसे हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो कौन से शब्द हैं बताइए। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर शब्द है, ऑप्शन ए सही है, आत्मनिर्भर। अगले सवाल, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? उत्तरी मेसिडोनिया, ऑप्शन डी सही है, उत्तरी मेसिडोनिया। और अगले सवाल देखते हैं हम लोग, ये भाग चुका था और 45 हो चुका था, 46 देखिए, 46 नंबर देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है ये कलरव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 40 नंबर बताइए। तो इसका आयोजन किया गया था जमुई में, जमुई जिला में किया गया था। और अगले सवाल देखिए 47 नंबर सवाल, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 600 मेगावाट, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, ऑप्शन सी सही है, 600 मेगावाट। अगले सवाल देखिए 48 नंबर, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, ये बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 48 नंबर सवाल का उत्तर क्या है? चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले देखिए 49 नंबर, हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है इंदिरा नूई, ऑप्शन बी सही है, इंदिरा नूई। अगले देखिए 50 नंबर अंतिम सवाल है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? मेघा पाटकर को मिला था, तो बिल्कुल सही है। राजेंद्र सिंह को मिला था, सही है। मारित को मिला था, ठीक। इसके बाद सुमेधा को भी मिला था, सुमेधा सत्यार्थी को भी मिला था। तो यहाँ पर ये चारों सही है, ऑप्शन डी सही करेंगे, ये चारों सही है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेट में। अब बताइएगा 48 नंबर सवाल के उत्तर, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जरूर बताइएगा।